Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम एड, वर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने एड वर्ब ऑफ डिग्री व एड वर्ब ऑफ रीजन के ऊपर डिस्कस किया। सो गाइस ध्यान से देखिएगा क्या होता है एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसे हिंदी में सकारात्मक व नकारात्मक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वह शब्द जिससे वाक्य में क्रिया होने के सकारात्मक भाव व्यक्त होता है उसे सकारात्मक क्रिया विशेषण कहा जाता है, तथा वह शब्द जिससे क्रिया होने के नकारात्मक भाव व्यक्त होता है उसे नकारात्मक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। Add verbs of affirmation and negation indicate assertion and denial respectively. सकारात्मक व नकारात्मक क्रिया विशेषण ये assertion और denial अर्थात स्वीकृति और नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं। तो वह सब जो क्रिया होने के सकारात्मक भाव को व्यक्त करता है उसे एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है, तथा वह शब्द जो क्रिया होने के नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है उसे एड वर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। तो एग्जांपल से देखिए गाइस, क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं अफर्मेशन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे देखिएगा गाइस, मदर विल डेफिनेटली कम। मदर विल डेफिनेटली कम, माता सुनिश्चित रूप से आएगी। तो आना क्या है यहाँ पर, डेफिनेटली सुनिश्चित है। तो यहाँ पर जो डेफिनेटली शब्द है ये एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि ये कम क्रिया के सकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। तो डेफिनेटली को क्या कहोगे आप, एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन का। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट, मोनू विल certainly help you. मोनू विल certainly help, मोनू सुनिश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। तो सहायता क्या है, सुनिश्चित है। तो सर्टनली भी क्या है भाई, ये क्रिया के सकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। तो इसे आप क्या कहोगे, एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन कहोगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए गाइस, अन्य एग्जाम्पल से देखिएगा, इज द प्रिंसिपल इन, इज द प्रिंसिपल इन। क्वेश्चन हुआ कि क्या प्राचार्य अंदर है, तो आंसर मिलता है यस। हाँ, तो गाइस यस को क्या कहोगे आप, एड वर्ब ऑफ अफर्मेशन कहोगे, क्योंकि क्रिया होने का जो भाव है ये कैसा है, सकारात्मक। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं डेफिनेटली, सर्टनली, यस, ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया होने के सकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं,
तो इन्हें सकारात्मक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है। इसी प्रकार से गाइस ध्यान दीजिएगा, ट्रूली शब्द है TRULY और श्योरली SURELY। इन शब्दों का प्रयोग भी वाक्य के अंदर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के रूप में होता है किया हुआ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ट्रूली की स्पेलिंग पूछी जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। 4 ऑप्शन आपको बना के देगा, ऐसे ही पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे TRUELY, बी ऑप्शन में होगा TRUELLY, सी ऑप्शन में होगा TRULY, डी ऑप्शन में होगा TRUEELY। तो ध्यान रखना है गाइज, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ए ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ट्रू के अंदर TRUE आता है और इसके साथ सीधे ही LY लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करते ही क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रूली के साथ LY लगाते हैं, ट्रू के साथ LY लगाते हैं, तो ई आपका क्या हो जाता है, ओमिट हो जाता है, अर्थात ई हट जाता है। फिर आपने क्या करना है, LY लगाना है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसके अंदर ट्रूली राइट होगा, ठीक है। और श्योरली के अंदर ELY लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से अपने स्पेलिंग को भी ध्यान रखना है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर निगेशन के ऊपर। मैंने बताया आपको, वह शब्द जो क्रिया होने के नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है उसे एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। और एग्जाम्पल से समझिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से देखिएगा गाइस, ही डज नॉट नो यू, ही डज नॉट नो यू, वह आपको नहीं जानता है। तो इस वाक्य के अंदर ध्यान दीजिए गाइस, जो नोट है ये नो क्रिया के नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है, तो नोट को आप क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन कहोगे। ओके, इसी प्रकार से देखिए गाइस, ऐसे आ जाता है वाक्य, इज द हेडमास्टर इन, क्या हेडमास्टर अंदर है? उत्तर मिलता है आपको नो, नहीं। तो नो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। क्यों? क्योंकि क्रिया होने का भाव नकारात्मक है। ओके, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपने कि वह शब्द जो क्रिया होने के नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है उसे एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। तो इस वाक्य के अंदर नो क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। ओके, इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, आई हैव नेवर cheated him, I have never cheated him, मैंने कभी उससे धोखा नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नेवर शब्द है ये क्या है,
क्रिया होने के नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है, तो इस शब्द को आप क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ निगेशन कहोगे। ये शब्द है गाइस नॉट, नो, नेवर, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन के रूप में यूज होते हैं। ने शब्द का प्रयोग भी हो जाता है, ने शब्द, ठीक है, ये पोइट्री के अंदर आता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता, लेकिन जो कविताएं हैं इंग्लिश के अंदर, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, ठीक है, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो पोइट्री की जो पंक्तियां हैं वहां पे यूज होता है। तो ने का प्रयोग भी एडवर्ब ऑफ निगेशन के रूप में होता है, किया जाता है। सो गाइस, ये होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से गाइस जो सिंपल एडवर्ब होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 होती है, ठीक है। तो सातों के ऊपर हमने डिस्कस किया। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, नंबर, डिग्री, रीजन और अफर्मेशन एंड निगेशन। तो इस प्रकार से सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार की होती है। तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आपने उसको सोल्व करना है। तो ये होता है एडवर्ब अफर्मेशन एंड निगेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में, ताकि आप उसको आसानी से सोल्व कर सको। तो देखिए गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सी स्पीक्स सॉफ्टली। सी स्पीक्स सॉफ्टली। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सॉफ्टली शब्द क्या है। 4 ऑप्शन आपको देगा कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, बी ऑप्शन में होगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, सी ऑप्शन में होगा कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डी ऑप्शन में होगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऐसे 4 ऑप्शन देंगे। तो ध्यान दीजिए गाइस, शी स्पीक्स सॉफ्टली, मधुर बोलती है। बोलने का तरीका कैसा है यहाँ पर? सॉफ्टली, मधुर। तो यहाँ पर जो सॉफ्टली है ये स्पीक वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ये तरीके को दर्शाता है। तो इसे आप क्या कहोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर कहोगे, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से आपने चूज करना है। The mangoes are almost ripe. आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑलमोस्ट क्या है, तो ध्यान से देखना है आपने। उसी प्रकार से ऑप्शन में आएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, बी कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, सी
कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, डी होगा नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए गाइस, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, आम लगभग पके हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट शब्द है ये क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। तो मात्रा को दर्शाता है, तो इसको आप क्या कहोगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहोगे, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। एडवर्ब ऑफ डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आएगा, तो ध्यान से आपने देखना। इनफ मनी टू बाय अ कार, शी हैज इनफ मनी टू बाय अ कार। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इनफ क्या है। चार ऑप्शन आपको देगा गाइस कि ये एडवर्ब है, बी ऑप्शन में होगा कि ये एडजेक्टिव है, सी ऑप्शन में होगा कि ये नाउन है, और डी ऑप्शन में होगा नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए गाइस, इनफ का प्रयोग यहां पर नाउन से पहले हुआ है। जब ये वाक्य में नाउन से पहले आता है उसकी विशेषता बताता है। नाउन से पहले मनी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर जो नाउन की विशेषता बताओ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये ध्यान रखना, आपने कंफ्यूज करता है। ये इनफ एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, तो ध्यान रखिएगा। एडवर्ब कब बनेगा, जब ये एडजेक्टिव के बाद वाक्य में यूज हो गया। जो वाक्य ऐसे आ गया, कैसे, शी इज रिच इनफ, शी इज रिच इनफ टू बाय अ कार, शी इज रिच इनफ टू बाय अ कार। अब ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर इनफ का प्रयोग रिच जो एडजेक्टिव है इसके पश्चात हुआ है। अब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर जो इनफ है गाइस, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले वाक्य में क्या है, ये एडजेक्टिव, ठीक है। और एडवर्ब कैसा एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये भी ध्यान रखना आपने। डिग्री, जिसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार से इनफ डबल रोल अदा करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी नाउन से पहले आता है तो उसकी विशेषता बताएगा, तो क्या होगा, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव के बाद आता है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। या कॉमन एरर बना के यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा नाउन से पहले यूज होगा और एडजेक्टिव के बाद आपने यूज करना है। तो बिफोर नाउन, आफ्टर एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था गाइस एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। साथ में हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चन देखे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे की टाइप पे डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।